इंडियन हिस्ट्री में आज हम जो नासिरुद्दीन महमूद है और जो बालबन बालबन का जो राइज होता है दिल्ली सल्तनत में, उस पे हम बात करेंगे। तो 1246 में नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली के तख्त पे बिठाया गया। अब ये जो नासिरुद्दीन महमूद ये मतलब जो मशहूर जिस चीज़ के लिए है उसमें दो बातें आती है। एक तो ये मतलब वो कुरान नकल करता था, यानी कुरान की कॉपीज बनाता था, और दूसरा ये टोपिया सीता था, यानी वो कैप स्टिचिंग ये काम करता था। तो एक दरवेश सिफत आदमी, या आप उसको एक सेंटली पर्सन आप कह सकते हो, तो इसी वजह से ये मशहूर है ज़्यादातर ये कि वो कुरान की कॉपीज यानी अपने कलम से अपने हाथ से बनाता था। अब वो 12 जून 1246 1246 में दिल्ली के तख्त पे उसे बिठाया गया। तो ज़्यादातर ये समझा जाता था कि ये अल्तमश का बेटा था, लेकिन जो कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री है खलीग निज़ामी और मोहम्मद हबीब की, वो लिखते हैं कि ये पोता यानी ग्रैंड सन था अल्तमश का। तो ये उनकी माँ जो थी उनका नाम था मलिका जहां। उनकी यानी एक जो उनने वहाँ पे रोल प्ले किया, उस वजह से ये दिल्ली में हुक्मरान बन गया। ये इस टाइम जब ये हुक्मरान बन गया, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो तुर्किश नोबल्स थे वो यहाँ पे बड़ा प्रोडोमिनेंट उनका रोल रहा था। तो इस टाइम हम देखते हैं दो पार्टीज थी वहाँ पे। एक साइड में थे जो कि बहाउद्दीन बलबन, जिनको कि गियासुद्दीन बलबन के नाम से हम बाद में जब पढ़ेंगे, जो दिल्ली का सुल्तान बनता है, उसकी पार्टी थी। और दूसरा जो कैंप था या दूसरा जो ग्रुप था, उसमें एक तो जिसको हम कहते हैं बलबन और किशलू खान, या उसका एक और नाम यहाँ पे बालबन जार या बालबानी बुजुर्ग। तो ये एक और बालबन यहाँ पे था, बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये मतलब एक ग्रैंडी वहाँ पे माना जाता था, एक इम्पॉर्टेंट नोबल था। इमादुद्दीन रेहान जिसको हम कहते हैं, या रेहान जिस तरह आप पढ़ोगे, तो ये एक और नोबल वहाँ पे सामने इस दौर में आया, और कुतलुक खान। अब आप देखिए जो ये भारतीय विद्या भवन सीरीज है, उसमें वो बात करते हैं कि इस पीरियड में, जो नासिरुद्दीन महमूद के पीरियड में, यहाँ पे क्या होता है कि रिवाइवल ऑफ हिंदू पावर। तो हबीबुल्लाह भी जो दिल्ली सल्तनत पे उनकी किताब है फाउंडेशन पे, वो लिखते हैं कि यहाँ पे इस दौर में वो हिंदू एग्रेशन दोबारा उभर के आता है, जो मिलिट्री फैक्टर है हिंदूज में, वो दोबारा उभर के आता है हमारे सामने। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्वालियर में या राजपूताना में, बंगाल में, इस अगर आप देखिए हुए यहाँ पे राजपूताना में चंडेलाज वगैरह, चौहान वगैरह, जो उनने रेबल किया या ये कोशिश की कि दोबारा उनकी हुकूमत यहाँ पे कायम हो। एक रेबेलियस मतलब नेचर के ये रिवोल्ट्स यहाँ पे थे। एक और बात इस पीरियड की खास है कि मंगोल्स का यहाँ पे अमल दखल शुरू होता है, यानी यहाँ की पार्टीज ये चाहती थी कि मंगोल उनका साथ दे। और फिर एक और बात जो यहाँ पे होती है, तो वो यहाँ पे द राइज ऑफ गियासुद्दीन बलबन का यहाँ पे राइज होता है। ये नासिरुद्दीन महमूद थे, तो अव्वल से ही यानी पहले दिन से ही ये 17 साल के उस टाइम थे, तो अव्वल दिन से ही इन पे किसी ना किसी नोबल का मतलब इन्फ्लुएंस रहा। तो हम देखते हैं कि इन 1246 1246 में जो बलबन थे, जो चाहते थे, जो जुर्जानी लिखते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी मलिका जहां बने। तो इस वजह से बालबन ने अपनी बेटी की शादी निकाह इन ये जो सुल्तान थे नासिरुद्दीन उनके साथ की। तो अब बालबन वहाँ पे नाइबे ममलिकत बन गए। उसका एक और रिश्तेदार था, ये भाई जो था सैफुद्दीन ऐबक, वो अमीर हजब बना, और इसी तरह से उसका एक और कजिन था शेर खान, वो भी गवर्नर बन गया था यहाँ मुल्तान का। तो ये इनका राइज होता है। इसी टाइम में हम देखते हैं कि जो एक और पार्टी यानी जो सामने आती है, वो अब ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस गियासुद्दीन बलबन का जो असर रसूख है, इन्फ्लुएंस है सल्तनत से, वो ख़त्म हो जाए। तो इसका फॉलोड वहाँ पे पड़ता है कि एक जो बालबन किशलू खान या बुजुर्ग बालबन जो थे, तो उनकी और झड़पें शुरू हो गई इसके दरमियान, जो शेर खान जो बालबन का कजिन था।
अब यहाँ पे जो जुरजानी वगैरह लिखते हैं कि सुल्तान को कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, यानी वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गए महमूद, तो उनने मुल्तान और अच वगैरह में सिंध इस तरफ उनने एक एक्सपेडिशन शुरू की। अब ये जब एक्सपेडिशन के लिए वो जा रहे थे तो इस दौरान बलबन उनके साथ नहीं थे, या तो अब इस दौरान ये जो नोबल्स और मलिक्स थे बड़े बड़े वहाँ पे जो मतलब आप समझे कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे, उन्होंने इनके साथ मुलाकात की। तो उन्हीं में हमें पता चलता है कि ये जो मतलब कुतलुज ख्वाजा है या बलबन बुजुर्ग है या किशलू खान, तो उन्होंने सुल्तान के साथ मुलाकातें की। और इसी तरह से फिर उन्हीं के इमादुद्दीन रेहान, तो उन्हीं की मतलब किसी तरह उन्होंने इसको यहाँ पे इनके साथ असल में इसमें ये डिबेट है कि ये आया कहाँ से था। ये जो इमादुद्दीन था एक हिंदू कन्वर्ट था, यानी जो वो लिखते हैं कि हिंदू रिवाइवल, इसी वजह से ये आया कहाँ से, इस बारे में कोई मतलब कंक्रीट एविडेंस नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे बड़ा एक जब सुल्तान के साथ ये मिला तो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन यहाँ पे वो बनता है। अब जब ये ग्रुप था तो इन्होंने सुल्तान को इन्फ्लुएंस शुरू करना किया और उन्होंने उनको कहा कि जब तक बालबन यहाँ पे स्टेट स्टेबल नहीं रह सकती, सो इस वजह से उन्होंने कहा कि बालबन को आप वापस जो उसका सवालिक और हांसी में इक्ता था, आप उसको अपने इक्ता की तरफ वापस भेज दीजिए। तो अब नया क्लास सेंटर में वजूद में आता है, जिसमें हम देखते हैं कि इमादुद्दीन ये यहाँ पे वकीलदार बनते हैं और एक और अबू बकर वो यहाँ पे नाइब बनते हैं। तो बालबन को यहाँ से भेजा गया पहले अपने इक्ता की तरफ, बाद में उन्होंने इतना सुल्तान को पुरस्वेड किया, कन्विंस किया, तो वो अपनी आर्मी लेके बालबन के खिलाफ गए और यहाँ पे उसको उसकी टेरिटरी उसने सरेंडर की। अब सिर्फ उनकी जो नागौर का जो इलाका था यही बालबन के हाथ अब रहा, तो यहीं पे उसने अपनी बेस बनाई, यानी जो ये वाला ग्रुप था इसको ख़त्म करने के लिए, और दोबारा से वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी बने। तो उसी दौरान हमें एक और बात पता चलती है कि जो जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का भाई था। तो जलालुद्दीन ने उनके साथ कुछ नोबल्स मिल गए, जैसे कि मलिक ताजुद्दीन अरसलान खान, संजर चिश्त, मलिक सैफुद्दीन और बालबन। तो उन्होंने उसको कन्विंस किया कि आप रेबेल करें अपने भाई के खिलाफ। और फिर साथ साथ जलालुद्दीन की ये वाली पार्टी, इन्होंने एक कोशिश यहाँ पे ये की कि जो मंगोल्स थे, मंगोल्स की हेल्प ले ताकि दिल्ली में हुकूमत तब्दील करे, यानी जलालुद्दीन यहाँ का हुक्मरान बने। तो अब जब ये आर्मी आ गई ना, इतने बड़े जो वहाँ पे प्रोमिनेंट तुर्किश अमीर्स थे वो आए और यहाँ से नासिरुद्दीन महमूद रेहान के साथ निकला, तो इन्होंने तो ये कहा था उनसे कि हम इनके साथ जंग करते हैं, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद को इस बात की मतलब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी कि वार उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा, तो लिहाजा उसने कंप्रोमाइज़ किया और बालबन की बात मानने के लिए वो तैयार हो गया। तो बालबन ने उनसे कहा कि इनको हटाइए, यानी इनको वापस भेजिए, दो इमादुद्दीन रेहान वगैरह। तो इस वजह से अब दोबारा बालबन सेंटर में वापस आते हैं, बाद में वो सुल्तान बनते हैं। इसमें आप देखिए कि उनके जो खास आदमी थे, खासकर जो मिनहाजुस्सिराज जुरजानी था, उसको दोबारा, क्योंकि वो बालबन का करीबी था, इस वजह से दोबारा उसको दिल्ली का काजी बनाया गया। यहाँ से फिर कुतलुज ख्वाजा उसको ये वहाँ से उसको निकाला गया। और हमें पता चलता है कि एक बात जो इसमें मैं भूल गया था कि ये जो कुतलुज ख्वाजा था उसने सुल्तान की माँ के साथ निकाह शादी की थी, तो इस वजह से उसको अवध भेज दिया गया था। अब यहाँ के इसके बाद बालबन ने आर्मी वहाँ पे भेजी, तो यहाँ से भाग के गया, एक इलाका था वहाँ पे सिरमूर, वहाँ एक हिंदू किंग था राजपाल, तो उसको उनने कहा था कि इसको वहाँ से निकाले कुतलुज को, लेकिन वो ना निकाले, इस वजह से दोबारा यानी बालबन ने उस ये जो रामपाल के इलाका था उस पर हमला कर दिया। अब जब ये ग्रुप दोबारा यहाँ से आता है तो इसका मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि वो वाली पार्टी जिन्होंने बालबन को यहाँ से निकाला था उनको अब रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो हमें पता चलता है कि ये कुतलुज ख्वाजा, इसके पीछे भी आर्मी लगी और इसी तरह से फिर जो दूसरा यहाँ पे बालबन था उसको भी लगातार मतलब चेज किया गया
और आखिरकार वो मंगोल से जा मिला, यानी मंगोल्स के, उसके बाद उसका अकाउंट हमें दिल्ली सल्तनत में पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे जो ये कुतलुज ख्वाजा था, इसको आखिरकार हरा दिया गया। तो बाद में एक और बात जो यहाँ पे हुई, जो ये इमादुद्दीन रेहान था, इसको बलबन ने कत्ल करवाया। यानी बलबन ने अब ये जो अपना, उसके सामने एक बड़ा एक मतलब वो एक कांटा था उसके रास्ते में, जिसने उसको वहां से निकाला था, तो इसको भी बलबन ने अब रास्ते से हटाया, इसका भी कत्ल किया गया। इस पीरियड की एक और बात यह है, यानी बालबन का राइज मेन फीचर इस नासिरुद्दीन महमूद का, दो पार्टीज की जंग होती है यहाँ पे इस पीरियड में, और नासिरुद्दीन महमूद वो यहाँ पे मतलब एक पपेट की हालत में वो रहते हैं। तो बालबन दोबारा सेंटर में आ गए। हमें पता चलता है कि उन्होंने लगातार जो उनके नेबरिंग टेरिटरी से बालबन लगातार, चाहे वो बंगाल था, चाहे वो राजपूताना था, चाहे वो दोआब था, यहाँ पे लगातार बालबन यानी बालबन ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो कर रहे थे, लगातार यहाँ पे जो रेबेलियन से उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो 1255 में उसने एक और किया था कि कुतुबुद्दीन हसन गोरी को उसने वहाँ पे दरबार में ही कत्ल करवाया था, सेंटर में ही। तो 1259 में एक बड़ी बात यहाँ पे हो गई, 1259-1260 में। तो हलाकू खान जो मंगोल मतलब चीफ था उस टाइम, मंगोल एम्परर, तो उसने अपने अनवाइज यानी अपने सफ़ीर यहाँ पे भेजे थे। बालबन ने उनको मथुरा में ठहराया था। तो उसके बाद उसने अपनी आर्मी को इस तरह ऑर्गेनाइज किया था कि उनको मंगोल उसको पता चल जाए कि यानी जो दिल्ली सल्तनत में है, यहाँ एक आर्मी माइट है, बहुत बड़ी एक ताकतवर आर्मी है। तो उनके सामने ऐसे परेड किया गया ताकि उनके मंगोल्स के जहनों में खौफ बैठ जाए। तो ये यहाँ पे उसके बाद जो आखिरी 6 साल है नासिरुद्दीन महमूद के, 1260 to 1266, तो हमारे सामने उसका कोई अकाउंट ही नहीं है, यानी उसके लिए कोई एविडेंस ही नहीं है क्या हुआ था उसके साथ। वो मैं जब मैं बालबन की हुक्मरानी पे बात करूंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ हमारे पास वो कोई अकाउंट नहीं है। तो पिछले पार्ट में एक बात मैं भूल गया था कि जो रजिया सुल्तान है, उसका जो असल में टाइटल यहाँ पे, तो हिस्टोरियंस यही, यानी असल में जो अरबी ग्रामर की बेस पर कि सुल्ताना ठीक नहीं है, सुल्ताना मीन्स वाइफ ऑफ सुल्तान, तो यहाँ पे उसके लिए सुल्तान का ही लफ्ज आता है। तो मिनहाजुस सिरार उसको रेफर करते हैं सुल्तान रजियातु दुनिया वद्दीन बिन्त सुल्तान, ये उस मिनहाजुस सिरार ने उसका नाम लिखा है। तो उसकी कॉइन्स पे है सुल्तान जलालतु दुनिया वद्दीन या अस सुल्तानुल मुअज्जम रजियातुद्दीन बिन्त सुल्तान। तो ये उसका टाइटल है। सुल्तान मिनहाज ने भी लिखा, उसने भी अपनी जो कॉइन्स है उस पे अपना टाइटल ये ही लिखा था, ये जो सुल्तान का, और यही सही है, यानी सुल्ताना ठीक नहीं बल्कि सुल्तान। ये इस वजह से मुझे याद आया क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद की माँ को भी जो मलिक जहाँ था जिसको मैंने अभी जिक्र किया, तो उनका टाइटल भी है जलालुद्दुनिया वद्दीन, यानी उनका टाइटल भी यहाँ पे जो नसीरुद्दीन महमूद एम्परर सुल्तान बन गए थे। तो ये अल्तमश का जो आखिरी यहाँ पे उनका खत्म, प्रोजनी जो अल्तमश का खानदान वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि उनके ही जिनको अल्तमश ने जो शमसी थे, चहलगानी थे, जो उन्होंने बनाए थे, तो उन्होंने एक एक करके उनके ख़ानदान का सफाया कर दिया और फिर बाद में हुकूमत ही उन्होंने अपने हाथों में ली। जिस तरह अब 1266 में बालबन दिल्ली के हुक्मरान बनते हैं और वो दोबारा से दिल्ली सल्तनत जो अल्तमश के टाइम में थी उसको उसी हालत में, यानी दिल्ली सल्तनत एक बार फिर एक पावर बनता है बालबन के टाइम में। यहाँ पे एक बात जो ज़रूरी है कि बालबन 2 थे उस टाइम में, एक तो बालबन बुजुर्ग जिनका हमने जिक्र किया कि वो किशलू खान, और दूसरा ये बालबन जो अब सुल्तान बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम बालबन पे बात करेंगे।